पर भी हाल से कुलपति तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर एम कृष्णन, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग डॉक्टर मीनाक्षी जॉली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया श्री अनुराग कुमार, सदस्य सचिव केंद्रीय रेशम बोर्ड श्री पी शिव कुमार, कार्यपालक निदेशक पंजाब नेशनल बैंक श्री विनोद कुमार, निदेशक भारतीय भाषा संस्थान मैसूर प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन, हिंदी के प्रति अनुराग रखने वाले सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजभाषा विभाग को कि उन्होंने इस दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में मुझे भी आमंत्रित किया और यहाँ आपकी उपलब्धियों को देखने और अपनी विचार आपके साथ साझा करने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मुझे उन लोगों को जिन्होंने आज जिनको सम्मानित किया गया है उनके योगदान के लिए उन्हें एक बार फिर मैं बधाई दूंगा और ये आशा करता हूँ कि ये सम्मान न केवल उन्हें बल्कि हमारे दूसरे जो लोग हिंदी प्रेमी हैं उनको भी प्रेरणा देगा अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी से बढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं जानता हूँ दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों का ही सम्मेलन है, तो कोई ऐसे भी सज्जन या कोई देवी हो सकते हैं जिन्हें हिंदी को समझने में थोड़ी कठिनाई हो, तो मैं जहाँ आवश्यक समझूंगा वहाँ जिसे महत्वपूर्ण समझूंगा उसको मैं आपके लिए थोड़ा सा अनुवाद भी कर दूँगा। भाषा को अकेले में नहीं देखा जा सकता। भाषा माध्यम है हमारी भावनाओं, हमारे सोच, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम, हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श, हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य, उसका वाहन है। 8वीं शताब्दी में कर्नाटक के ही एक मनीषी ने 8वीं शताब्दी कितने वर्ष हो गए जी? उन्होंने कहा कि सर्वज्ञं तद अहम वंदे परं ज्योतिष तपो अहम पिर्वित्यान मुखा देवी सर्व भाषा सरस्वती। ये बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति है भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण। उन्होंने कहा कि जो भी भाषाएं दुनिया में कहीं भी बोली जाती, केवल भारत में नहीं, all languages are merely dialects of माँ सरस्वती। And the languages are the custodians of the culture of a people. Therefore, if we wish and we desire to learn and understand the culture of others, then we must try to learn as many languages as possible. भाषा माँ सरस्वती की बोलियां हैं और ये बोलियां
संस्कृति और सभ्यता की धरोहर सजोए हुए, और हमें ये प्रयास होना ही चाहिए कि हम विभिन्न संस्कृतियों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद है। उसको समझने के लिए हमें जितनी भाषाएं संभव है हमारे लिए, वो भाषाएं जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं जरा थोड़ा सा, भाषा विवाद का विषय नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर विच इन्वॉल्व्स कंट्रोवर्सीज। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं पहले कुछ थोड़ा बोलना चाहता हूं, उसके बाद मैं राजभाषा की तरफ आऊंगा। भारतीय संस्कृति, ध्यान रखिएगा, भाषा से परिभाषित नहीं होती। भारतीय संस्कृति, मेरी त्वचा का रंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ माई स्किन, इससे परिभाषित नहीं होती। मैं किस तरह से अपनी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को अभिव्यक्ति देता हूं, how do I give expression to my devotion and faith in God, उससे परिभाषित नहीं है। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वन्ति। भारत के स्त्री पुरुष, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग है, वो अलग अलग देवों की उपासना करते हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग है। लेकिन हम अकेले तो जीवन नहीं बिता सकते, समाज में ही जीवन बिताते हैं, समूह में जीवन बिताते हैं। समूह को इकट्ठे रखने का आधार क्या हो? अगर हमारे मनीषियों ने न भाषा को आधार माना, न उस जिस तरीके से हम अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं उसको आधार माना, ना हमारी त्वचा के रंग को, जो दुनिया में हर every civilization and culture in the world is defined either by race or faith tradition or color of the skin. Indian thought leaders absolutely rejected these parameters. उन्होंने क्या आधार माना? अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने आदि शंकरा की बात की। आदि शंकरा निकले, पूरे देश में भ्रमण किया। मंत्री जी के शब्दों को मैं उद्धृत कर रहा हूं। सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक एकता, सब कोई मानते हैं कि आदि शंकर ने 4 मठ स्थापित करके देश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की नई चेतना पैदा की। भारत, ध्यान रखिएगा, भारत राजनीतिक तौर से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, कोई एकता नहीं थी राजनीतिक। उस टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकात्मता की चेतना पैदा कर दी शंकराचार्य ने। बिल्डिंगों से 4 मठ बनाए, उससे कभी नहीं। उन्होंने चारों वेदों से एक एक महावाक्य लिया, एक एक मठ को वो महावाक्य दिया। Monuments of mind are more durable than monuments of power. मानस से निकले हुए जो स्मृतियां होती हैं वो लंबा चलती हैं। शक्ति और सत्ता से या भौतिक साधनों से जो स्मृतियां पैदा होती हैं उन्हें लोग बहुत लंबा नहीं याद रखते। उन्होंने कहा
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम्